देखो तुमको तीनों किताब खत्म हो गया, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, अभी ज्योग्राफी चलेगा। आजा बाबू, ये हमारी दुनिया है, ठीक है ना, और ये मेरी भारत माता है। जो हम कुछ समझ में नहीं आता है, यहाँ पर बंगला, यहाँ पे है क्या, श्रीलंका है नीचे। अरे इंडिया का अजब भाव कहा है बोरे। आइए पहला क्वेश्चन हम बात करते, देखो अगर हम बात करें भूगोल पढ़ा रहे हैं तो संसाधन के बारे में जानकारी होना बिल्कुल जरूरी है कि संसाधन क्या है। कहता है संसाधन को परिभाषित करें, ठीक है ना। देख लो बड़े, कहता है मानव जीवन के उपयोग में आने वाली सारी वस्तुएं क्या कहलाती है। सुने सुने, इस पर मान लो परीक्षा मान लो याद नहीं तो लिखेगा कि मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाली जो भी वस्तु हमारे जीवन में उपयोग होता है वो क्या है, संसाधन है। जैसे मान लो हमको कहीं जाना है तो साइकिल की जरूरत पड़ेगा, मोटरसाइकिल की जरूरत पड़ेगा, हमको जीने के लिए, हेलो, बैठने के लिए टेबल डेस्क की जरूरत पड़ रहा है ना, तो हमारे लिए, यानी कहने का मतलब जो तुमको जरूरत है, और कलम हमको लिखने के लिए जरूरत है तो हमारे लिए संसाधन है, ठीक है ना। कहता है नल, बोर्ड, कहता है मोटरसाइकिल, साइकिल, मोबाइल इत्यादि बहुत कुछ हो सकता है। देखो रे, प्राकृतिक संसाधन, सुनो बहुआ कम में है। प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण क्यों आवश्यक है। संरक्षण मतलब इसका बचाव। संसाधन के अत्यधिक प्रयोग से विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होती है। संसाधन का नियोजित एवं विवेकपूर्ण मतलब ज्ञानपूर्ण उपयोग संसाधन संरक्षण कहलाता है। सतत विकास को बनाए रखने के लिए प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण आवश्यक है। यानी कि अगर हम चाहते हैं कि अच्छा हो तो इसका रक्षा करना भी क्या है। अब संसाधन, तो संसाधन बहुत सोच लो लिमिटेड है, लेकिन फ्यूचर प्रॉब्लम में है। अगर मान लो पेड़ पौधा कट रहा है तो पेड़ पौधा कट रहा है, ऑक्सीजन कमेगा तो आदमी का जन्म क्या कहता है, उसका जो उम्र है वो कमेगा, और उम्र कमेगा तो नया नया आदमी सब मरने लगेगा। एक दिन समस्या है ऑक्सीजन खत्म, तो ऑक्सीजन खरीदे केना भी खरीदता आटा चावल वैसे खरीद के रखले रहेगा। देखना रहेगा गैस घटिया क्या 5 किलो 10 किलो ऐसे, अभी नहीं, उस समय थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आएगा जरूर। पहले आदमी 100 साल जीता था, अब जीता 60 साल, बहुत हो गया। अरे तो देखो अब मतलब अपना से कोई आदमी अब 50 के बदला में 100 चलाएगा तो भाई 200 साल में जा सकता है। सुनो, कहता है पवन अपवर्तन वाले क्षेत्र में कृषि की कौन सी पद्धति उपयोगी मानी जाती है। तो कहता है पवन अपवर्तन वाले क्षेत्र में, कहता है पट्टिका पद्धति उपयोगी मानी जाती है। इस कृषि में फसलों के बीच घास की पट्टियां लगाई जाती हैं। कहने का मतलब है, रे सुन लो पहले, रे सुनो, कहता है पवन अपवर्तन वाले क्षेत्र में कृषि कौन सी पद्धति है। पवन मतलब समझ रहा है ना, जैसे हम बहुत जगह देखते हैं अपना इधर तो ये खेती नहीं होता है। रे सुनो रे लड़का, मतलब एकदम मोट मोट बांध देता है, अब इसमें भी जो है ना पानी का फ्रेमिंग किया जाता है, देखा है ना। मतलब ये सब खेती बहुत कम होता है, अपना इधर नहीं होता है। हाँ सुन लो बड़े, कहता है कि खादर और बांगल मिट्टी में क्या अंतर है, महाभिविया ये बड़े। देखो बांगर, पुराने जलोढ़ मृदा को बांगर कहा जाता है। पुराने जलोढ़ मृदा के कंकड़ एवं बजरी की मात्रा अधिक होती है, और खादर में नवीन मतलब नया, हो जाए ना। जलोढ़ मृदा को खादर मृदा कहा जाता है। खादर में बालू एवं कहता है मृतिका का मिश्रण होता है। सुन लो, मृतिका मतलब होता है मिट्टी। आगे आइए, कहता है जलोढ़ है, सुनो बात नहीं करो, कहता है बुआ सुन लीजिए, कहता है जल संसाधन के क्या उपयोग है, लिखे। कहता है जल संसाधन का उपयोग पेयजल मतलब पीने में, घरेलू कार्य में, सिंचाई में, मतलब जन स्वास्थ्य में, स्वच्छता में, मल मूत्र विसर्जन, जल विद्युत निर्माण में, परमाणु संयंत्र, शीतलन मतलब तुमको जितना दिमाग में आ गया ना उस सब में लिख देना। मत्स्य पालन, जल कृषि, वानिकी जल कीड़ा जैसे कार्यों में होती है। यानी कि जल से जो भी कार्य संभव हो सकता है उस सब में। कहता है कि भारत की नदियों के प्रदूषण के कारण का वर्णन कीजिए। कहता है कि भारत में जो नदियां है वो प्रदूषित हो रहा है, कैसे बताइए। तो भारत की नदियां के प्रदूषण के निम्नलिखित कारण है। पहला, नगरों के कूड़ा करकट मल नदियों में गिराया जाना, यानी कि जो होता है ना जो कचरा वाला पानी होता है उसको भी आदमी नदी में छोड़ देता है। कल कारखानों के अपशिष्ट रासायनिक पदार्थों को नदी में गिराना,
पता है मृत जीवन मतलब जीव जंतुओं को नदियों में फेंकना, जैसे मर गया तो उसको नदियों में फेंक देता है। तालाबों में कीटनाशक दवाएं मतलब छिड़कना। अरे जा जा ये सब गलत बात है। फैक्ट्री के कच्चे है मल मूत्र का मरी हुई चीजें मतलब ये सब नदियों में फेंक देता है। आगे आ जा बाबू। कहता है कि मृदु जल क्या होता है? कहता है पीने योग्य मीठा जल को मृदु जल कहा जाता है। मृदु जल में लवण नहीं होता है। लवण मतलब नमक नहीं होता उसमें। अरे सुन न लो, बातें नहीं करो ज्यादा। कहता है नदी घाटी परियोजना से आप क्या समझते हैं? महाविद्यालय नदी घाटी परियोजना के मतलब 2 लाभों के लिखित। नदी घाटी परियोजना के 2 लाभ निम्नलिखित है। पहला, नदी पर बांध बनाकर मतलब बाढ़ को रोका जाता है। बांध अगर बनाएगा तब ना बाढ़ को रुकेगा। नदी पर बांध बनाकर सिंचाई की जाती है। आगे आइए, लाभ क्या था? सिंचाई, विद्युत उत्पादन, पर्यटन क्षेत्र। अरे रुक जा बाबू, थोड़ा देर रुक जाइए। चिपको आंदोलन क्या है? सुन लो। चिपको आंदोलन की शुरुआत वर्तमान उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिला में हुआ था। इस आंदोलन में स्थानीय लोग पेड़ से चिपक कर पेड़ काटने की विरोध करते हैं। तो चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। या इसको घुमा के लिख देना कि चिपको आंदोलन संबंधित एक नेता थे जिसका नाम था सुंदरलाल बहुगुणा, जो वहां पर पेड़ की कटाई बहुत ज्यादा चल रही थी, इसलिए वो पेड़ से चिपक गए। बोले कि नहीं अब हम पेड़ काटने नहीं देंगे, इसीलिए चिपको आंदोलन हुआ। पेड़ से चिपकना नहीं कि चिपको आंदोलन। अभी तो कुछ नहीं, तुम लोग जाएगा ना तो मैं अब डेली मैं अकेला रहूंगा तो मैं इससे बेटर पढ़ाऊंगा बवाल। तो क्या लगता है इससे रुक जाएंगे? मैग्रोन वन की विशेषता लिखिए रे। मैग्रोन वन की विशेषता क्या है? मैग्रोन वन समुद्र तटीय राज्यों में फैला है। मैग्रोन वन सबसे अधिक पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन, गुजरात और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। रे सुन रे, बातें नहीं। हेलो सुनो सुनो सुनो। कहता है गोंडवाना समूह के कोयला क्षेत्र के नाम लिखिए। सुनो। कहता है गोंडवाना समूह के कोयला क्षेत्र के मुख्य 4 नदी घाटी में पाए जाते हैं। पहला, दामोदर सोन महानदी तथा वर्धा गोदावरी। सुन रहे, दामोदर सोन महानदी वर्धा गोदावरी। समझ में आया? अरे बहुत जल्दी ना। सुन रहे, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? कहता है 1967 से 68 में उन्नत किस्म के बीज, सिंचाई के साधन, रासायनिक खाद, कीटनाशक दवा आदि के उपयोग के कारण कृषि क्षेत्र में उत्पादन अत्यधिक वृद्धि हुआ, जिसे हरित क्रांति कहा जाता है। हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं के फसल पर पड़ा है। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव पंजाब और हरियाणा राज्य में हरियाणा राज्य पर पड़ा है। पंजाब और हरियाणा में सबसे ज्यादा होता है। आगे आइए बाबू, आगे आइए। अरे लड़का फिर बातें करने लगा ना। अरे लोग कहते हैं कि हल्ला नहीं करो, अरे बोल देंगे हल्ला गुल्ला मत करो तो फिर कहे कि लो। कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग के अंतर का स्पष्ट करें। तो देख लो, कृषि आधारित उद्योग क्या है? तो वैसा उद्योग जिसके लिए कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है उसे क्या कहता है? कृषि आधारित। जैसे में सूती वस्त्र उद्योग, रेशमी वस्त्र उद्योग, खनिज, चीनी उद्योग, ये सब क्या होता है? खेत से होता है। खेत में गन्ना होता है तो हम गन्ना को ले आते हैं मिल में ले आते हैं तो पेड़ के रस बनाया जाता है, रस से फिर गन्ना तैयार किया जाता है। अरे वही चीनी मतलब रस से न बनता है रे। अरे यार चीनी जो है ना, इसने कहा था कि बीच में नहीं बोलो। रस मेरे खनिज आधारित उद्योग है। सुन लो पहले यार, क्या तुम लोग भी गुंडा बनेगा। कहता वैसा उद्योग जिसके लिए कच्चा माल खनिज से प्राप्त होता है उसे खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। हेलो है फिर लगा। जैसे लौह इस्पात उद्योग, सीमेंट तथा रसायन उद्योग, ये सब क्या है? कच्चा माल से तैयार होता है। मतलब फैक्ट्री में, इसे खेत में थोड़ी तैयार होता है, इसे फैक्ट्री में बनता है। सुन रहे? कहता है वायु परिवहन के प्रमुख विशेषताओं को लिखे। वायु परिवहन की कौन कौन विशेषता है? लड़का सुनो ना, क्या महाराज आप लोग। वायु परिवहन के निम्नलिखित विशेषता पहला सुन लो। पहला, वायु परिवहन का सबसे तीव्र, आधुनिक एवं महंगा साधन है। देखो वायु परिवहन का है मतलब ऊपर जाएगा तो महंगा तो पड़ेगा। वायु परिवहन से लंबी दूरी की यात्रा कम समय में की जाती है। जैसे तुमको जाना है लंदन, एक दिन में छोड़ देगा।
यहाँ तो दिल्ली जाने में लगता है 2 दिन। मतलब अगर जाएगा, अगर मान लो पृथ्वी मार्ग से या हवाई मार्ग से जा रहा है, वायु परिवहन के लिए कोई मार्ग बनाने की जरूरत नहीं होता है, वो तो सीधा मार्ग है के चारा चल दिया। जेल था कि नहीं नमित कहियो मारे लाएंगे ना, चांद के पार कोई नहीं जाएगा। समुच रेखा से गलत बात पिटा जाएगा था। सुने, हिंदी में गाना है कि चांद के पार चलो। चांद के पार जाने के लिए अभी स्पेस बन रहा है, टेंशन नहीं लो, ये बना रहे हैं, एलन मार्क्स बनवा रहे हैं। चुप, हेलो वो है, ज्यादा बात नहीं, 2-3 क्वेश्चन सुन लो। कहता है भूतल पर समुद्र जल तल से एक समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाकर मानचित्र पर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा को समुच्चय रेखा कहलाती है। काल्पनिक रेखा ही क्या है? समुच्चय रेखा है। आ जाइए बाबू। कहता है क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? कहता है क्योटो सम्मेलन 1997 ईस्वी में जापान के क्योटो शहर में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेवार ग्रीन हाउस गैस के उपयोग की कटौती करता है। समझ गया? आइए आइए। कहता है समुच्चय कृषि से आप क्या समझते हैं? समझ लीजिए, पहाड़ी क्षेत्रों में वृद्धा या अपवर्दन को रोकने के लिए वृत्ताकार मतलब वृत्त के आकार का रूप की खेती की जुताई की जाती है। इसे ही क्या कहता है? समुच्चय कृषि के नाम से जाना जाता है। मतलब कुछ इस प्रकार से होगा, मतलब ये ना जोतैया होता है, समझ में आया? अरे रे ये क्या कैले से रे? अरे यार चुप ना, इधर पढ़ा दिया रे। ये नहीं होगा। सुबह कहता है कि जैव विविधता क्या है? पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों की विविधता ही जैव विविधता कहलाता है। इसमें पशु, पक्षी, पेड़, सूक्ष्म जीव तथा बड़े जीव शामिल होते हैं। अरे सुन लो बड़े, हेलो। कहता है पर्णपाती वनों का किन्हीं 4 वृक्षों के नाम लिखे। तो देखो निम्नलिखित 4 वनों के 4 मतलब निम्नलिखित लिख देना, साल, महुआ, आंवला, शीशम। देखो ये सब जो है ना पेड़ होता है, अभी नहीं जानकारी ले, पेड़ होता है। ये सब जो है ना एक औषधि का कार्य करता है। बोले देखो मैं तो नहीं जानता हूँ उतना। लौह के प्रकारों के नाम लिखिए। लौह के 3 प्रकार होते हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट। सुन रहे, अब्रक का उपयोग होता है। अब्रक का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, आयुर्वेदिक दवा, विद्युत उपकरण बनाने में किया जाता है। आइए हटना याद उधर। कहता है गोंडवाना समूह के कोयले क्षेत्र का नाम लिखिए। गोंडवाना समूह के कोयले क्षेत्र का मुख्य 4 नदी घाटी में पाए जाते हैं। पहला दामोदर, सोन, महानदी तथा वर्धा या गोदावरी घाटी। अब आइए बा आगे है सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है? तो सुन लो बारे। सौर ऊर्जा का उत्पादन क्या होता है? जैसे मान लो सूर्य भगवान है, ठीक है, मान लो यहाँ पर एक सोलर प्लेट लग गया जिसके ऊपर जो है ना चांदी का परत चढ़ाया जाता है। समझ में आया? ऐसे हो करके क्या होता है? सौर ऊर्जा का उत्पादन। धक्का जो लेके है और अच्छे सुन रखा। देखो कहता है सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है? सुन लो। कहता है जब फोटो वोल्टाइक सेलों में कहता है विपसित सूर्य की किरणें को ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है तो सौर ऊर्जा उत्पादन होता है। तो देख लो यहाँ पर सौर है, सौर प्लेट लगा है और यहाँ पर सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है कि नहीं? बस लास्ट क्वेश्चन होगा। कहता है कपास के उत्पादन में महाराष्ट्र क्यों प्रसिद्ध है? कपास के उत्पादन में काली मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। महाराष्ट्र में काली मिट्टी पाई जाती है, इसीलिए कपास के उत्पादन के लिए महाराष्ट्र प्रसिद्ध है। समझ में आ गया? ये अब इसको कैसे भूल जाए हम, जिससे हम जुड़े हुए हैं।
रबी और खरीफ फसल में अंतर स्पष्ट करें। कहता है रबी फसल को वर्षा ऋतु के जून जुलाई में बोया जाता है, अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। खरीफ यानी कि रबी, देखो रबी का हो गया। खरीफ फसल को कहता शीत ऋतु में अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। अच्छा रे, तो मार्च अप्रैल तो रबी को नहीं बोया जाता है। सुनो असल टाइपिंग देख, सुनो यहाँ पे रबी फसल का ही हो गया। खरीफ फसल को शीत ऋतु में, नहीं तो रबी फसल को शीत ऋतु में यानी अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, मार्च अप्रैल में काटा जाता है। ऊपर में जाएगा खरीफ का। अरे सुन लो, बताना चाहते हैं तुमको, तुम्हारे लिए फायदा की बात कर रहे हैं। बारे बंद हो गया कि चल रहा है? देखो हम सुनो, जो पढ़ाए है ना खाली उतना तुम पढ़ के जाएगा एग्जाम में, वही से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, इतना हम दावे के साथ कह सकते हैं। इसका पीडीएफ हम भेजेंगे जैसे जिस दिन एग्जाम रहेगा ना उस रात में, ना तो अभी भेज देंगे ना। अरे रटने की तो बात दूर छोड़ो, पहले तो जो है ना, पहले तो फलानमा कहेगा कि दोस्त तो कहाँ है रे, तुमको मैं ऐसा जादू दूंगा ना कि तुम जो है ना 4 दिन में जो है ना 400 पार कर देगा। अरे यार तुम जादू मत दो हमको। हाँ, तो इसीलिए तुमको हम पढ़ा दिए, तुम इसको एक बार पढ़ लेना है। बता देते हैं तुमको, सुन लो। वो है मुझे बहुत अच्छा लगता है कौन? वह सुनिए, वह कहता है मुझे बहुत अच्छा लगता है। धीरज शर्मा है, हमें पार्टनर है, दोस्त है। वो तो चेंज नहीं हुआ बुआ, देखिए तो पीछे चल रहा है क्या? बुआ सुनिए, बुआ सुनिए। सुपर भैया सुपर, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया। क्या पहले सुनने लगा, सुन लो पहले हम क्या कहना चाहते तुमको। बड़े जितना बताया है ना खाली उतना तुम घर पे जाके अच्छा से देखो। लगभग हमको लगता है 9 बजे से हम पढ़ा रहे हैं। 9 से कितना हो गया हो टाइम? लगभग 2.5-3 घंटा हो गया है। 2.5-3 घंटा में सुनो बड़े बुआ, बात नहीं कर। हम यदि अगर 4 गो बुक खत्म करा सकते हैं और मैं लिख के देता हूँ कि इससे बाहर अगर एक क्वेश्चन भी आ गया ना तो तुम जो कहेगा हम मान लेंगे उस दिन। ताकि जितना देख रहा है को क्वेश्चन ऐसा है जो वीडियो नहीं है। सोचो मैं वैसे नहीं पढ़ा, देखो इसीलिए हम कहते हैं कि भाई देखो पहले पढ़ा दिया हूँ, फिर रिवीजन करवा दिया, रिवीजन हो गया आपका, आप टेंशन मुक्त। अब कल है, सुनो बारे, कल हम पढ़ाएंगे हिंदी। हिंदी तो पढ़ाए थे एक दिन, संस्कृत कल जो है ना नॉन हिंदी पढ़ा देंगे, टेंशन नहीं लीजिए। नॉन हिंदी भी पढ़ा देंगे बाबू, टेंशन नहीं लेना। अभी टाइम है, अभी सुने